हम लोगों ने पढ़ा कंप्यूटर कंपोनेंट्स दो तरह के होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। इसके बाद हम लोगों ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के एक्सप्लेनेशन को समझा। इसके एक्सप्लेनेशन के दौरान एक दो चीज़ें हम लोगों ने समझी कि प्रोग्राम का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। और हम लोगों ने समझा कि हमारा हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर है वो दोनों क्या है, तो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। इस तरह का कुछ माजरा है यहाँ पे। हार्डवेयर के हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे थे। हार्डवेयर के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया, मॉनिटर, रैम, मदरबोर्ड, ये सब हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं हार्डवेयर के। इसके बाद हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स के बारे में बात किया था। तो हमारे सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल था, सॉफ्टवेयर का हमारा एक एग्जाम्पल जो सबसे पॉपुलर है, जिसको अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा MS टीम है। इसके अलावा आप लोग पिछले क्लास में से पढ़ते आ रहे हैं ओपन ऑफिस के बारे में, वो भी आपका एक सॉफ्टवेयर ही है। इसके बाद हम लोग हार्डवेयर को पढ़ना स्टार्ट किए और हम लोगों ने पढ़ा कि हार्डवेयर 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सर स्क्रीन कट आ रहा स्क्रीन क्या हो रहा है? तो स्क्रीन सर, बार कट- वाइट एंड उसके बाद आपकी राइटिंग आ रही है एंड इट्स नॉट कमिंग क्लियरली। ओके, लेट्स चेक। यस सर, अब आ रहा है। अभी ठीक है? यस सर। यस सर। चलिए, तो हम लोगों ने पढ़ा कि हार्डवेयर 5 टाइप्स के होते हैं। और इसका नाम मैं जिस चीज से पूछूंगा ना, वो जरा फटाफट बताओगे, बीच में कोई नहीं बोलोगे, ठीक है। बीच में किसी को नहीं बोलना है। जिससे पूछेंगे बस वही बोलोगे और वही माइक ऑन करोगे, बाकी किसी को माइक ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, मुझे ढेर सारे नाम तो दिख रहे हैं। नव्या, सेक्सी, नव्या, नव्या तक लगता है मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही गई। ठीक है, चलो नव्या बताओ कि हार्डवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, नाम। पास तो मैंने बता दिया, उसको नाम बताना है तुमको। चलो रिवीजन बता सकती हो या नहीं? अदिति 6B, जिन लोगों को स्क्रीन देखने में दिक्कत हो रही होगी ना, स्क्रीन को लैंडस्केप कर लोगे ताकि आपकी स्क्रीन फुल स्क्रीन दिखे, तो चीज़ें उसमें साफ और क्लियर दिखेंगी, ठीक है। अदिति राज 6 से। यस सर। अदिति बताओ कितने टाइप्स के हार्डवेयर होते हैं, उसका नाम। इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस। वेरी गुड। पहला हम लोगों ने देखा था इनपुट डिवाइस, उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रोसेसिंग डिवाइस। इसके एग्जाम्पल्स अभी पूछेंगे तो एग्जाम्पल्स सभी लोग ना माइंड में फटाफट रख लोगे, जिससे पूछेंगे उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आउटपुट डिवाइस। और जो लोग जवाब नहीं देते ना, थोड़ा सा रीड करके आओ, जवाब देने का एक अलग ही मजा होता है। इसीलिए तो हम लोग लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं, ताकि हम लोग टीचर से इंटरेक्ट हो सकें, और उसका एक अलग ही बेनिफिट है। और इसके बाद लास्ट हम लोगों ने देखा कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ठीक है। माइक बंद ही रखोगे, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको सही कर लेते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस, आप लोग को रिकॉर्डिंग आपका मिलता रहता होगा, लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। जो लोग छूट जाते हैं ना, वो लोग वहां से देख सकते हो। चलिए, अगला नाम है मेरा चंद्रकांत 6B से। यस सर। चंद्रकांत, ये बताओ कि दो इनपुट डिवाइस के एग्जांपल बता दूं। सर कीबोर्ड कीबोर्ड एंड माउस छोड़ जॉयस्टिक। के बोलना, कीबोर्ड माउस छोड़ के बोलना, ये एकदम कॉमन है। बारकोड एंड जॉयस्टिक। जॉयस्टिक, ठीक है।
और एक और क्या बोले? बारकोड रीडर। बारकोड रीडर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कीबोर्ड माउस सुनते सुनते थक गए, कुछ नया बताओ यार, इतना सारा इनपुट डिवाइसेस है। चलिए इसके बाद बात करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस की, जिससे नाम लेंगे वो बताएगा। और ये नाम है मेरा सागरिका सरगम। यस सर। प्रोसेसिंग डिवाइस का नाम बताइए। सर सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म? सर आपकी आवाज कट गई। सीपीयू का फुल फॉर्म? सर नहीं पता। अच्छा, सीपीयू का फुल फॉर्म नहीं मालूम है? सर चलिए जरा एक बार सिंपल हैंड रेज करिए तो देखना, हैंड रेज देखना कितने लोगों ने किया है। कितना जिनको सीपीयू का फुल फॉर्म मालूम है? सर मेरे हैंड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। नहीं आ सर रहा मेरा है। भी हैंड का ऑप्शन जो नहीं आ लोग रहा है। जो लोग ऐसा सर गेस्ट मेरा भी ज्वाइन नहीं आ किए रहा होगे ना, है। सुन लो ना क्या बोल रहे हैं। सर मेरा भी जो नहीं लोग आ एज अ रहा है। गेस्ट ज्वाइन करोगे ना, तो उन लोगों का हैंड रेज का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है? आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना, जो मिला होगा तभी हैंड रेज का ऑप्शन आएगा। चलो इतने लोगों को सीपीयू का फुल फॉर्म मालूम है। और बाकी जिन लोग का हैंड रेज नहीं है उनको नहीं मालूम है क्या? जो लोग नहीं कर पा रहे उनको छोड़ करके बोल रहा हूँ, जो लोग हैंड रेज नहीं सर कर पा रहे हैं। आता है। चलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, 6B में रोशन कुमार हैं। 6B रोशन, सुन पा रहे हो? यस सर। सीपीयू का फुल फॉर्म बताना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सीपीयू का हमारा फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अगला, मैं आउटपुट डिवाइसेस का दो एग्जांपल पूछ रहा हूँ, और मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर छोड़ करके बोलोगे। ये तीन ऐसा एग्जांपल है जो बहुत कॉमन है, कुछ नया सोच के रखना, ठीक है? सलोनी 6B, यस सर। बताओ आउटपुट डिवाइस का दो नाम। ओके सर जीपीएस। जीपीएस? यस सर। जीपीएस आउटपुट डिवाइस नहीं है, सर वो तो हेडफोन और प्रोटेक्टर। हेडफोन और प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर यस छोड़ के सर। बोले थे बोलने के लिए, प्रोजेक्टर के अलावा कोई नाम बताओ। सर प्रोटेक्टर के अलावा हम्म चलो देखो यहाँ, सर माउस नो नो मॉनिटर। क्या लिखा मैंने? सर मोबाइल मोबाइल स्क्रीन। स्क्रीन। आपका मोबाइल स्क्रीन ना दो तरह से भी काम करता है, एक आपका इनपुट भी लेता है और आउटपुट भी देता है, क्योंकि इसमें टच स्क्रीन की फैसिलिटी होती है, और टच स्क्रीन यस। हमारा इनपुट डिवाइस है। चलिए स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताएगा अर्पण सत्संगी। दो स्टोरेज डिवाइस का नाम। यस सर। सर डीवीडी और फ्लॉपी और पेन ड्राइव भी डीवीडी होता और, है, तो मेमोरी कार्ड भी हाँ होता है, तो सीधी से बहुत है। बहुत सारे हैं। तो अर्पण, तुम डीवीडी का फुल फॉर्म बताओ। डीवीडी का पढ़े तो थे, 1 या 2 क्लास में पढ़े हो गए। यस सर, लेकिन सीडी का याद है सर, डीवीडी का भूल गए। सीडी का क्या याद है? सर वो तो कॉम्पैक्ट डिस्क। हेलो सर। और डीवीडी का सर देख लो आपका यहाँ पे। यस सर, याद आ गया सर, डिजिटल। सर डिजिटल। यस यस सर। तुम लोग को सर कितनी बार मना किए हैं कि बीच में ना बोला करो। जिनका माइक ऑन है ना वो लोग बंद कर लो, थोड़ा सा सीखो यार। दिक्कत होने लगती है ना ऐसे। मैं सभी से पूछ रहा हूँ, मुझे पता है कि सभी को आता है, बहुत तेज स्टूडेंट हो, लेकिन जो उनको नहीं आता है, जो लोग मौन बैठे हैं, कुछ लोग मैगी लेकर के खा रहे हैं, उन लोग को भी बोलने दो, क्योंकि फी तो सभी पे कर रहे हैं। चलिए अब लास्ट में बचा हमारे कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस के बारे में संस्कृति कुमारी। संस्कृति तक आवाज पहुंच रही मेरी? तनिष्क सर आपकी सिन्हा। आवाज कट रही है।
जिसका नेटवर्क वीक होगा ना तो उसके पास थोड़ा सा लेट से या कट के आवाज जाएगा, तो लोग रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। सर मैं संस्कृति कुमारी। हाँ संस्कृति बोलो। दो सर कम्युनिकेशन डिवाइसेस के एग्जांपल। स्मार्टफोन ब्लूटूथ डिवाइस। स्मार्टफोन एंड ब्लूटूथ डिवाइस, ठीक है, सही है। ब्लूटूथ डिवाइसेस से भी हमारा कम्युनिकेशन होता है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने समझा था हार्डवेयर के बारे में, ठीक है। कम्युनिकेशन डिवाइस का एक एग्जांपल पता है? कौन बोल रहा है? सर अभिषेक। अभिषेक क्या बोले हैं कि बीच में नहीं बोलना है? माइक बंद कर ले सभी। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। ये पेज हमारा फुल हो गया है, इसलिए हम एक न्यू पेज लेकर के आ रहे हैं और इसका हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर, ठीक है। मेरी आवाज जिन लोगों तक क्लियर पहुंच रही है ना, वो लोग हैंड रेस कर लो, जी मुझे पता चल जाए कि मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर मिल रही है। सर जिनके पास सर ऑप्शन नहीं है सर हैंड रेज का, तो वो क्या करेंगे? वो लोग आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मेजोरिटी से पता चल जाएगा कि ओके किसी को दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है। चलो उत्कर्ष पांडे ना पहले से हैंड रेस किया हुआ था, वो लगता है कुछ कहना चाहता है, बोलो उत्कर्ष। उत्कर्ष यस सर। कुछ कहना चाह रहे हो? नो सर। तो आपका हैंड रेस था। चलिए देखना, इस चीज को ध्यान देना ऐसा ना हो। चलिए बात करते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर ना दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर को दो टाइप में डिवाइड किया गया है और इसका आंसर जिसको बताना है वो है माहीराज क्लास 6C। माहीराज 6C। यस सर। माही नाम मालूम है दो सॉफ्टवेयर का? यस सर। बताइए। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और हाँ, दूसरा दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बहुत अच्छे, वेरी गुड, सही है। आपका जवाब बिल्कुल सही है माही। अब अगला क्वेश्चन, और इसके क्वेश्चन के आंसर के लिए ना जिसको आता होगा वो लोग हैंड रेज करोगे, ठीक है। और क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक्सप्लेनेशन बताना है, डेफिनेशन। कितने लोग बता सकते हैं कि व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सर सॉफ्टवेयर, जितने लोग बोल सकते हैं वो लोग हैंड रेज करिए। चलिए इतने लोग हैं जो जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन ही नहीं आ रहा है सर। जी, सर ऑप्शन नहीं आ रहा। सर मेरा भी नहीं। हाँ ठीक है, तुम लोग का नाम लेंगे थोड़ी देर में। सर मेरा भी नहीं आ रहा है। सर मेरा भी नहीं आ रहा तो है। हाँ ठीक है, समझ गए भाई। तो मैं जिसका नाम ले रहा हूँ वो है दीपक कुमार 6C। दीपक 6C। चलिए दीपक तक लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। आयुष कुमार सिंह। आयुष कुमार सिंह। यस सर। हाँ आयुष, यस सिस्टम सर। सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन कर दो। सर सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो हार्डवेयर के मशीन्स को या बाकी मशीन्स को कंट्रोल करता है। बाकी मशीन्स को नहीं, कंप्यूटर में जितने हार्डवेयर लगे हैं, हार्डवेयर सब को कंट्रोल मेरा करने मतलब वाले वही था। सॉफ्टवेयर को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर कोई यस। कंप्यूटर है उसके सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल है, किसी का वर्किंग है, तो वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके बाद हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी दो पार्ट्स को देखा था, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो पार्ट्स का नाम जिसको बताना है वो है तनिष्क सिन्हा।
यस सर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो पार्ट्स को बताइए। सर सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो पार्ट्स को सर सर नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। अ, खुशबू कुमारी, खुशबू तक आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? चलिए नहीं पहुंच रही है। जानवी सिंह, सर जानवी तुम बताओ सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो एग्जांपल। क्या हुआ, नहीं आवाज आया? सर आई कैन से। बीच में नहीं बोलो। अब जिसको जवाब देना है वो है आदित्य राज 6C। आदित्य राज 6C तक आवाज पहुंच रही मेरी? यस सर। आदित्य बताओ सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो नाम, दो एग्जाम्पल, दो टाइप्स। नहीं बता सकते? कोई रिवीजन ही नहीं किया है। चलिए अर्पण यस सर। सर पर बताइए सर सिस्टम ओएस सॉफ्टवेयर और के दो यूटिलिटी टाइप्स। सॉफ्टवेयर। सर ओएस का ओएस फुल और फॉर्म? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अब मैं जिसका नाम लूंगा ना, वो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स बताएंगे, और वो एग्जाम्पल जो उनके घर में भी या वो अभी यूज कर रहे हैं। तो जो जो लोग इसका जवाब दे सकते वो लोग हैंड रेज कर लीजिए। चलिए इतने लोग हैं। हिमांशी, यस सर। एक एग्जाम्पल बताइए। एंड्रॉयड। एंड्रॉयड, बहुत अच्छे। एंड्रॉयड में भी बहुत सारे वर्जन्स हैं, यस सर। लॉलीपॉप, किट कैट, मार्शमैलो। तो हम लोग वर्जन को नहीं देख रहे हैं, एंड्रॉयड कहने से सारे एंड्रॉयड उसमें शामिल हो गए, ठीक है। चलिए एक और यस। एग्जाम्पल बताएंगी राजनंदनी। यस सर। एंड्रॉयड के सर अलावा एक और विंडो एग्जाम। हाँ, विंडो 10। विंडोज। अगर हम विंडोज कह रहे हैं ना तो इसमें सारे इसके वर्जन्स आ गए। वो चाहे आपका एक्सपी हो, आपका 7 हो, 8 हो या 10 हो, ठीक है। चलिए अगला एक और नाम बताना है, सागरिका सरगम। सागरिका जी यस सर। बताइए, इन दोनों के अलावा भी कोई और नाम मालूम है ओएस का? यस सर। बताइए। सर एप्पल मैक ओएस। मैक ओएस, बहुत अच्छे, वेरी गुड। थैंक यू सर। चलिए, हाँ बहुत अच्छे। चलिए एक चीज समझते हैं कि ओएस हमारा काम कैसे करता है, एक लेयर के थ्रू समझते हैं। सबसे नीचे हमारा हार्डवेयर। अगर हम कोई भी मोबाइल फोन खरीदते हैं तो हार्डवेयर हमें मिल जाता है, ठीक है। हार्डवेयर को कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस। आपका पूरा स्क्रीन कैसे दिखेगा, कैसे चलेगा, कैमरा कैसे काम करेगा, ये सारे के सारे चीज़ों को कंट्रोल करता है आपका ओएस। अगर आपके मोबाइल में एंड्रॉयड ओएस है तो दूसरी तरह से काम करता है, आपके कंप्यूटर में विंडोज ओएस है तो दूसरी तरह से काम करता है। अब ओएस के ऊपर होता है, ओएस के ऊपर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओएस तो मोबाइल के हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करने के लिए वो ओएस से इंटरेक्ट करता है, ओएस हार्डवेयर को कमांड देता है। एप्लीकेशन के एग्जांपल समझो, व्हाट्सअप सबसे पॉपुलर एग्जांपल है एप्लीकेशन का। आप सभी आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सअप को। तो व्हाट्सअप एक स्पेसिफिक काम के लिए बना है। व्हाट्सअप का काम है चैटिंग कराना, व्हाट्सअप का काम है वीडियो कॉलिंग कराना, व्हाट्सअप का काम है वॉइस कॉलिंग कराना।
क्या आप व्हाट्सएप पे ड्राइंग कर सकते हैं? नो नहीं सर। कर सकते हैं। नो सर। इसीलिए नो सर। हर एक अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए ना एक सॉफ्टवेयर जो बनता है, वैसे ही सॉफ्टवेयर को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब अगर बात करें कि हमें ड्राइंग करना है, तो ड्राइंग करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। टक्स पेंट है, एमएस पेंट है, बहुत सारे प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर हैं। तो ये सारे जितने सॉफ्टवेयर, इसके थ्रू आप चैटिंग नहीं कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते हैं। तो वैसा एप्लीकेशन जो एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनता है, या वैसा प्रोग्राम जो एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनता है, वैसे छोटे प्रोग्राम को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। और आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं ओएस की। तो चलिए, तीन कॉमन एग्जाम्पल मुझे मिल गया ओएस का। अब इसका दूसरा जो सॉफ्टवेयर है, उसका नाम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप तो बता दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ना दूसरा टाइप बताना है, ठीक है। दूसरा टाइप बताने के लिए मैं मौका दे रहा हूँ प्रज्ञा प्रज्ञा प्रियरंजन को। यस सर। दूसरा टाइप बताइए सिस्टम सॉफ्टवेयर का। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक्सप्लेन कर सकते हो? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन कर पाओगे? अरे हाँ नो या ना सर। कुछ तो बोल दो। हाँ ठीक है, तो ये बात हुआ ना। चलिए, अब जितने लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन कर सकते हैं वो हैंड रेज करिए। अच्छा, लिस्ट है लंबा चौड़ा, 4 लोग हैं इसमें, और नाम बढ़ता जा रहा है। अंकुर आनंद तक अभी तक मेरा जवाब नहीं मिला है। अंकुर, यस चलो सर। तुम बताओ। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन कर दो, क्या होता है, क्या वर्किंग है इसका। सर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर है जो हम लोग के एंड्रॉइड या कोई भी ऐसा कंप्यूटर को वायरस और वो सब से बचाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को समझने के लिए ना, मैंने एक वर्ड बोला था, उसको याद रखेंगे तो हम हमेशा दिमाग में रहेगा। मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर। आपके कंप्यूटर के वर्किंग को कोई नुकसान ना पहुंचे, उसमें बिना मतलब का फाइल ना बन जाए, कोई चीज़ उसको नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वैसे सॉफ्टवेयर्स को हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने बताए थे, जिसमें से एक एग्जाम्पल पॉपुलर था आपका एंटीवायरस। तो एंटीवायरस के अलावे जिन जिन लोगों को एग्जाम्पल बताने हैं, जिनको मन है कि नहीं सर हम पढ़ के रखे हैं, आप बोले हैं पढ़ाए हैं तो हम रिवीजन किए हैं, मुझे नाम आता है, तो वो लोग हैंड रेस कर लो, एक एक करके मैं नाम बोलता हूँ, वो लोग बताओगे, ठीक है। और जो रिपीट हो जाएगा ना, वो दोबारा नहीं बोलना है। मान लीजिए एंटीवायरस मैंने लिख दिया, तब एंटीवायरस का नाम दोबारा कोई नहीं बोलेगा। चलिए, और इस बार मैं मौका दे रहा हूँ अभिषेक कुमार सिंह को। यस सर। एंटीवायरस के अलावा सर कोई बता। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बताओ। सर एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। बहुत अच्छे, एंटी स्पाईवेयर, गड़बड़ हो गया, एक मिनट। एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, ये क्या करता है, ये कौन कौन बता सकता है? एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, अर्पण बताएगा? सर उत्कर्ष पांडे। नहीं, उत्कर्ष, अर्पण से पहले पूछने दो उसको आ रहा है कि नहीं, उसका नाम ले लिए ना। हाँ अर्पण, बता पाओगे? अर्पण का माइक फिर ये हो गया। चलो उत्कर्ष बताओ। एंटी सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आल्सो नो एज एंटी। हम्म सर ये कंप्यूटर प्रोग्राम को यूज करने के लिए और डिलीट करने के लिए और रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। हाँ ठीक है, कुछ कुछ सही जा रहे हो।
और इसमें जो डेवलप्ड वायरस होते हैं वो हट भी जाते हैं। एंटीवायरस तो वायरस को डिटेक्ट करके उसे रिमूव करने का काम करता है। एंटी स्पाईवेयर समझो, कुछ ऐसे भी प्रोग्राम बनते हैं जो आपके डिवाइस में जासूसी करने के लिए बनते हैं। आप किससे चैट कर रहे हैं, कहाँ शॉपिंग कर रहे हैं, एटीएम कार्ड का क्या पिन डाल रहे हैं, स्पाई करने का काम, जासूसी करने का काम करते हैं। तो वैसे सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट करने के लिए एंटी स्पाईवेयर नाम का सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि जो ऐसा प्रोग्राम मेरे मोबाइल फ़ोन में, मेरे कंप्यूटर में आ गया है जो मेरे एक्टिविटी को स्पाई करने का काम कर रहे हैं, तो उसको हटाने के लिए हम लोग एंटी स्पाईवेयर का यूज करते हैं। हाँ अर्पण, यस सर। एक एग्जांपल बताओ और इसके अलावे। हेलो हाँ हाँ बोलो, सुन रहे हैं। सर, क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है ना कि एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर के अलावे एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का नाम बताओ। सर, जैसे जंक फाइल को जो क्लियर करता है, वैसा भी सर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे जंक फाइल क्लियर करते उसको हैं। हम लोग क्लीनर कहते हैं, जो जंक फाइल को क्लीन करता है ना, क्लीनर के नाम से आता है, ठीक है। सर आई सर मैं बोलो। सर क्या नहीं स्कैनर। सर स्कैनर वो वाला नहीं सर, एक एप्लीकेशन है मेरे हाँ, कंप्यूटर में स्कैनर स्कैनर। नाम का भी ऐप आता है, ठीक है। चलिए अब हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं सर किस तरह। बैकअप। हाँ बैकअप भी है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अब सर चीजों को आगे सीखिए। बढ़ाते हैं। हाँ ठीक है, अब माइक म्यूट कर लीजिए, सभी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए ये जो सॉफ्टवेयर है हमारे, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह जो बनाते हैं, जो डेवलप करते हैं, जो क्रिएट करते हैं, इसके लिए जो प्रोग्राम वगैरह लिखते हैं, उसको हम लोग ना वैसे पर्सन को किस नाम से जानते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के नाम से जानते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि हु इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर फॉर आवर कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू आवर नीड, दैट पर्सन इज नोन एज, तो दैट पर्सन इज नोन एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये आपके बुक में डू यू नो में दिया हुआ है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे, ठीक है। एक पॉइंट और दिया हुआ है कि पेज नंबर। वो कौन सा डिवाइस है जो मैग्नेटिक डिस्क है और उसमें हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। तो मैग्नेटिक डिस्क, हाँ मैग्नेटिक डिस्क वाला जो डिस्क है जिसमें हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, वैसे डिस्क को हम लोग हार्ड डिस्क के नाम से जानते हैं। हार्ड डिस्क भी आपका दो तरह का होता है, एक इंटरनल हार्ड डिस्क और एक आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। नाम से पकड़ सकते हो, इंटरनल कंप्यूटर के अंदर लगता होगा, और एक्सटर्नल कंप्यूटर के बाहर से हम लोग जो हार्ड डिस्क लगाते हैं, वैसे हार्ड डिस्क को एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कहते हैं, ठीक है। चलिए अब चीज़ों को और आगे बढ़ाया जाए। बचपन से बचपन से क्या, मुझे लगता है 3 क्लास में ना एक वर्ड पढ़े होगे, बूटिंग। इसको कितने लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, बूटिंग को? वोटिंग। वोटिंग नहीं, चुनाव वाला वोटिंग नहीं, बूटिंग, बूटिंग। बुटिक। जी। बुटिक। ये एक ऐप है। हैंड रेज करो, जो लोग जवाब देना चाहते हो ना, हैंड रेज करो। जो लोग जवाब देना चाहते बस हैंड रेज करिए, हल्ला ना करिए। चलिए यहाँ श्रुति कुमारी ने हाथ उठाया, श्रुति बताइए। सर प्रोसेस टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। चलिए अब समझिए इसको अच्छे से, मैं समझा रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ये हमारा सीपीयू है। सीपीयू में एक पावर बटन होता है। जैसे ही हम लोग पावर बटन प्रेस करते हैं तो हमारे स्क्रीन पे मैसेज आना स्टार्ट होता है कि आपका कंप्यूटर ऑन हो रहा है। आई थिंक सभी ने ये देखा होगा। मोबाइल फ़ोन में भी अगर आप मोबाइल फ़ोन को ऑफ करके ऑन करते हैं
तो शुरू में थोड़ा देर उसको समय लगता है पूरी तरह से डिस्प्ले आने में। ठीक है, तो जब हम लोग बटन प्रेस कर देते हैं और जो मेन स्क्रीन सामने आ जाता है, तब तक के बीच के समय को, यानी तब तक के प्रोसेसिंग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग बूटिंग नाम से जानते हैं। ये सब जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस ना आपको क्विज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विज में प्राइज दिलाने के लिए ये इंटरनल क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस, हिडन क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ऐसे ही क्वेश्चंस को खोजता हूँ ताकि बच्चे ना समझ पाए कि कहाँ से आ गया और आपका समय निकल जाए, और जो पढ़ेंगे अच्छे से वो क्विज में आराम से क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, ये क्विज इस संडे को आपका होगा। इस संडे को क्विज होगा प्राइज के लिए। ठीक है, समय होगा 5 मिनट का। 5 मिनट के अंदर जो क्वालिफाई करेंगे वही प्राइज के लिए एलिजिबल होंगे। 5 मिनट के बाद करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना मार्क वगैरह देख लेना कि तुमने कितना मार्क्स पाया है, लेकिन जो प्राइज जिनको लेना है उनका 5 मिनट के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, और ये प्रोसेस कैसे होगा? ये लिंक भेजूंगा मैं, लिंक ना मैं ग्रुप में भेजूंगा। उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो तुम क्विज के पास पहुंच जाओगे। वहां पे तुमको एमसीक्यू टाइप का क्विज होगा। एमसीक्यू पढ़ना है क्वेश्चन को और नीचे ऑप्शन से सॉल्व करना है। सर नेम ये सब फिल भी करना पड़ेगा ना? हाँ, सब चीज सब चीज। सर लेकिन सर फाइनल टाइमिंग सर तो सर सर जो उसके सर बाद टाइम देंगे सर हाँ, उसके तो इसीलिए तो बिटवीन में 5 मिनट जब मिला भी है। सर उसके क्वेश्चन बाद आपको ना सर बस, आपको देखिए क्वेश्चंस कितने होंगे, 10 क्वेश्चन ही होगा। से होगा क्या? टाइमिंग 4 o'clock से होगा। टाइमिंग भी ना मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा अगर टाइम चेंज होता है तो, क्योंकि और भी क्लासेस के टेस्ट क्विज कराने हैं ना, तो अगर किसी दूसरे सर कंप्यूटर दो से चार भी क्लासेस का रिलेटेड तो एक साथ होगा। नहीं कराया जा सकता है। हाँ, क्या पूछ रहे हो? कंप्यूटर से ही रिलेटेड होगा क्वेश्चन। आपका जो बुक में है ना, ज्यादातर 99% क्वेश्चंस वहीं से होंगे। 1% क्वेश्चन मैं जो क्लास के दौरान एक्स्ट्रा बताता हूँ उसमें से होंगे। ठीक है, लेकिन आपके सर 99% क्वेश्चंस बुक से ही होंगे। हाँ बोलो सागरिका। सर आपने पिछले फर्स्ट क्लास में हम लोग को बोला था कि जिसका 9 आएगा तो उसको हाँ, आप निगेटिव मार्क्स मार्किंग देंगे होगा। 8 पॉइंट नेगेटिव मार्किंग। तो सर जिसका 10 आएगा वही आगे पढ़ पाएगा, राइट? ऐसा कुछ नहीं, जिसका मार्क्स हाईएस्ट होगा विद इन टाइम के अंदर। मुझे 10 नहीं चाहिए, मुझे हाईएस्ट मार्क्स चाहिए। तो सर जब 9 कट ही जाएगा तो फिर 10 में से भी मार्किंग होगा ना, माइनस मार्किंग? कैसे कट जाएगा? मान लो तुमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, यस सर। अगर 10 में से आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो मार्क्स तो कट होगा ना। तो आप 9 ही सॉल्व करिए, एक नहीं आता उसको स्किप कर दीजिए तो 9 मार्क्स मिलेगा। तो गलत सॉल्व करेंगे सर तो 9 और सर 8.75 जो मार्क्स हो पूरा जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व कर देगा उसके बाद क्या होगा सर? पूरा क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं 10 मार्क्स का, और आपका 10 का 10 सही है, और किसी और स्टूडेंट ने भी सही किया है 10 मार्क्स का, तो दोनों में से पहले किसने सॉल्व किया है वो फर्स्ट हो जाएगा, और जो बाद में सॉल्व किया है वो सेकंड हो जाएगा। क्लियर है? यस तो सर। इसमें से फर्स्ट रैंकिंग है या फर्स्ट सेकंड थर्ड? इसमें 2 रैंकिंग वाले प्राइज पाएंगे, एक फर्स्ट वाले और एक सेकंड वाले। ठीक है, थर्ड का कुछ नहीं होता है, थर्ड बस तो इसका तसल्ली प्राइस देने के क्या लिए। मिलेगा? प्राइज कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। ऑनलाइन से घर पर कैसे पिछले ले लेंगे? क्लासेस, हाँ घर पे मिलेगा तुमको, अमेजन के थ्रू ना डिलीवरी होगा। ठीक है, पिछले ओके क्लासेस में सर। मैंने टेस्ट लिए थे तो 3 स्टूडेंट्स को प्राइज मिला, 3 बार टेस्ट हुआ 8 क्लास का। तो फर्स्ट टाइम में उसने किस चीज का बुक लिया था?
हाँ, उसको बुक मिला था कुछ अच्छा, मतलब नोवेल टाइप का कुछ होता है ना, उस तरह का बुक था, नाम नहीं याद है। सेकंड बार में जो लिया था उसको वोकैबलरी का था, उसमें 6000 वर्ड थे। और थर्ड टाइम जो लिया था वो जीके का बुक था, करंट अफेयर्स जितने 2020 के जो थे जीके वो सर पढ़ ओनली रहे थे। सर ओनली हाँ बुक बोलो। मिलेगा क्या? क्या? सर ओनली बुक मिलेगा क्या? जो फ्री का तो कुछ भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मेहनत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन चीजों को कंप्लीट करेंगे तभी संडे को टेस्ट हो पाएगा। क्या? एक्सक्यूज मी सर। प्राइस कब वाले को सर? सर नहीं सर सुन पाया अर्पण, फिर से कहूँ। सर सर वो फीस जो सर प्राइस कब क्विज जो हो मिलेगा? रहा है ना। देखो अब दो दो लोग एक साथ बोल रहे हो, पहले अर्पण बोलेगा उसके बाद अभिषेक बोलेगा। हाँ अर्पण बोलो। सर प्राइस जीतने वाले को कब मिलेगा? प्राइज जीतने वाले को क्या कब मिलेगा? ये प्राइस कब मिलेगा? प्राइज जिस दिन डिक्लेयर हो जाएगा ना, यस सर। उसी दिन मैं ऑर्डर कर दूंगा अमेजन के थ्रू, और वो पहुंचने में जितना देर समय लगे। ओके सर। सर ठीक है। सर हाँ, कौन से चैप्टर से क्विज होगा? क्विज आपका चैप्टर 1। ओके सर, सर ओनली चैप्टर आपको 1। ओनली सर पूरा चैप्टर 1, अगर आपको, चैप्टर 1। हाँ पूरा, अगर आपको चैप्टर 1 रिवाइज करना है ना तो मैंने आपको वीडियो का लिंक शेयर किया हुआ है। अगर आप ओके पूरे सर। क्लास 6 में चैप्टर 1 का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं ना तो यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है, ऑनलाइन कंप्यूटर गुरुजी। ओके सर। उस पे हर एक क्लास का पूरा जितना क्लास चल रहा है ना, सारा वीडियो वहां पे अवेलेबल है ओके प्लेलिस्ट सर। में। सर ठीक है, यस तो यहाँ से भी रिवाइज कर सकते सर जो पटना में नहीं है उनको उनके पास प्राइस कैसे पहुंचेगा? हैं। अरे तो जो पटना में नहीं है तो वहाँ सामान नहीं पहुंचता है? तो पहुंचता दुनिया है। के किस कोने में सामान नहीं पहुंच रहा, ये बताओ। वे पहुंच जाएगा, अमेजन वाला तो कहीं भी पहुंचा देगा, समुद्र में भी डूबे रहोगे तो पहुंचा देगा, क्यों टेंशन लिए हो। बस उसको बता देना कि यहाँ इस समुद्र में हो, पहुंचा देगा तुमको। चलिए आगे बढ़े, चीजों को सर कंप्लीट किया जाए आपने क्योंकि अब। ऑर्डर कर दिया सर, वो खुद के पास तो गिफ्ट रख लिया, फिर क्या होगा सर? क्या? सर आपने ऑर्डर कर लिया सर, वो खुद के पास रख दिया सर, वो डिलीवरी नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? ये बच्चा ऐसा जैसा क्वेश्चन ऐसा कौन थोड़ी ना पूछा है होता है। पहले? ये बच्चा जैसा क्वेश्चन पूछा कौन है? सर सलोनी। सर ऐसा थोड़ी सलोनी। ना होता है। अरे भाई, मेरा तुमसे बातचीत होगा कि नहीं होगा? तुमसे पूछेंगे मिला या नहीं मिला, बहुत सी चीजें हैं, ये सब तो कॉमन सेंस का चीज है। चलो बात को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, बेफालतू का चीज अब कम करते हैं, पढ़ाई की चीज पे आते हैं। यस चलिए, सर। तो हम लोग बात कर लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को पूरा क्लियर कर लिए कि दो तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब हम लोग आ रहे हैं सॉफ्टवेयर के दूसरे टाइप में, और वो हमारा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। उससे पहले ना एक काम करोगे, बुक में जिसके पास बुक है, बुक में कुछ कुछ पेजेस में एक्टिविटी दिया हुआ है, वो एक्टिविटी एज अ होमवर्क करना है। सर हम लोगों ने चलो, कर लिया कॉपी है। में। कॉपी में। कॉपी में नहीं, रुक जाओ, इसको रहने दो, तुम बताते हैं आज कौन सा कर लेना। पेज नंबर 9 में एक होमवर्क दिया हुआ है, उसमें करना क्या है ना कि वहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है वीडियो का, उस लिंक को ओपन करोगे और वीडियो देखोगे, और उसी वीडियो से ना 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन तीनों क्वेश्चन का आप आंसर करके रखेंगे। ठीक है, ऑन पेज नंबर 9। सर बुक बाकी में जो, ना। हाँ बुक में ही कर लेना। और जो लोग बुक में कर लोगे ना तो व्हाट्सएप पे कोई नहीं भेजेगा,
व्हाट्सएप पे आप कुछ नहीं भेजेंगे, आप मुझे ईमेल कर देंगे, और भी पूरे डिटेल के साथ कि कौन भेज रहा है, उसका रोल नंबर क्या है, उसका एडमिशन नंबर क्या है। ठीक है, ईमेल एड्रेस मेरा देख लो क्या है। ईमेल एड्रेस हम मैसेज भी कर देंगे, और यहाँ पे भी लिख रहे हैं ऑनलाइन कंप्यूटर गुरुजी @ अरे यार गड़बड़ कैसे हो गया, @gmail.com, gmail.com। ठीक है, ऐसे मैं ये ईमेल एड्रेस ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और इस पे ना मुझे मेल करोगे सभी अपने होमवर्क को। ग्रुप में कोई नहीं डालेगा, इसीलिए मैं ग्रुप को ना बस एडमिन के मैसेज के लिए ऑन किया हुआ हूँ। कुछ लोग एक दूसरे का होमवर्क कॉपी कर लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, आप सर अपने कब से अच्छे से बनाइए। सर ये मेल आप कैसे सर करेंगे? कब तक होमवर्क भेजना है? सर कैसे करेंगे? सर मेल कैसे करते हैं? मैं बता रहा हूँ कब तक भेजना है, ये सुन लो। आज हम लोग का कौन सा दिन है? आज हम लोग का वेडनेसडे है, ठीक है। वेडनेसडे। ये अगला क्लास यानी फ्राइडे के दिन है। फ्राइडे के दिन जिन जिन लोगों का मुझे मेल मिल जाएगा, उनका मैं नेम अनाउंस करूंगा क्लास में कि इन लोगों ने, इन स्टूडेंट्स ने होमवर्क बना करके मेरे साथ शेयर किया है। ठीक है, ग्रुप में फ्राइडे कोई को ही कुछ नहीं भेजना है। भेजेगा। फ्राइडे से पहले यानी क्लास से पहले भेजोगे तब ना नाम अनाउंस होगा। सर हाँ बोलो। हेलो सर, कैसे करेंगे सर? मैं एमएस बता रहा हूँ मेल कैसे कैसे करेंगे। भेजा जाता है? ईमेल कैसे करेंगे ना, ये मैं अभी दिखा रहा हूँ, इसलिए घबराओगे नहीं। ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, मैं भी बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछो। सर लिंक किस चीज पर आएगा? पर आवाज ही नहीं आ रहा तुम्हारा मेरे को, सर माइक नजदीक ईमेल की करो। वजह सर हाँ, सर एमएस ईमेल पे नहीं भेज सकते। अरे ईमेल जीमेल सब एक ही होता है। हेलो सर। सर देखो दो दो लोग बोल रहे हैं ना, इसीलिए हमको पता नहीं चल रहा है कौन बोल रहा है। देखो मैं सर जिसका एक एक नाम करके। लेता हूँ वो बोलेगा। उत्कर्ष बोलो। सर ईमेल के बदले आपके व्हाट्सएप के पर्सनल नंबर भेज सकते हैं। अब व्हाट्सएप के पर्सनल पे भेजोगे ना तो मैसेज ना ऊपर नीचे हो जाता है, और वहां पे ना किसका क्लास सेक्शन क्या है नहीं पता चल पाता, बहुत सारे मैसेजेस हो जाते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इसलिए कोशिश करो कि मेल पे ही भेजने का, क्योंकि मेल पे ही ना सारे लोगों का मैं चेक करता हूँ। सर हाँ, सर लिंक किस चीज पे आएगा? व्हाट्सएप या एमएस पर? लिंक किस चीज का लिंक? सर आपके ये ईमेल आईडी। मेरे तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन होगा ना वो आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा, ठीक है। सर वो बहुत ईमेल कैसे क्वेश्चन है करते भाई हैं? तुम लोग के दिमाग में। अभी तो बोले कि ईमेल बताने जा रहे हैं कैसे करते हैं, पहले इसके अलावा कोई क्वेरी है उसको क्लियर कर लेने दो। सर होमवर्क का लिंक किस पे आएगा? आवाज ही नहीं आ रहा है। सर होमवर्क का लिंक किस चीज पे आएगा? होमवर्क का लिंक नहीं आएगा, होमवर्क आपको ना पेज नंबर 9 में दिया हुआ है, वहीं पे वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है, पेज नंबर 9 में ही देखो ना, बुक है सामने, देखो लिंक दिया हुआ है, पेज नंबर 9, ऑन पेज नंबर 9। सर उसी लिंक को ओपन करके वीडियो सर देखोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे। हाँ, सर सर आपने तो मैसेज किया था ज्वाइन होने। चलिए अब एक्स्ट्रा बात बंद करते हैं, मेल कैसे करेंगे ये मैं बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो मेरे को कॉल कर लेना, ठीक है। तो जो आप मैं अब दिखाने जा रहा हूँ कि हम लोग मेल कैसे करते हैं। ये कॉमन सा चीज है जो सभी को जानना चाहिए कि मेल हम लोग कैसे
करते हैं। ठीक है, मेल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मेल करने के लिए सबसे पहले हम लोग कोई भी एक ब्राउजर ओपन करते हैं। मैं गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ। ब्राउजर। ठीक है, चलिए अब यहाँ ये हमारा एड्रेस बार है, ये हमारा एड्रेस बार है। यहाँ पे हम लोग एड्रेस टाइप करते हैं www.gmail.com और इंटर बटन प्रेस करते हैं। जैसे इंटर बटन प्रेस करते हैं, थोड़ी देर में जीमेल का विंडो हमारे सामने दिखने लगेगा। ये आप मोबाइल फोन पे भी कर सकते हैं। ये काम आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं, मोबाइल के लिए भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, सर लोग के बस देखते जाओ, अभी अभी बस देखते जाओ। मैं पूछना अभी पहले देखो। चलिए, ये हमारा आ गया। इ- इसके बाद हम, ये तो मेरा जीमेल पहले से ओपन है ना, इसलिए डायरेक्ट ओपन हो गया है। ठीक है, मान के चलते हैं कि ये हमारा इंटरफेस नहीं दिखेगा। हमारा इंटरफेस कैसा दिखेगा, एक मिनट, मैं इससे ना लॉग आउट कर देता हूँ। चलिए, हमारा इस तरह का देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको आएगा ईमेल लिखने के लिए, अगर आपने जो भी जीमेल का बनाया है। आई थिंक सभी का जीमेल तो बना ही होगा, क्योंकि आप एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं तो सभी में जीमेल होता है। इसमें आप अपना जीमेल एड्रेस लिखेंगे, जो भी आपका जीमेल एड्रेस होगा वो लिखेंगे, और वो लिखने के बाद यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे, जो भी आपका पासवर्ड होगा। मेरा पासवर्ड मत देख लेना सब। और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे प्रेस करोगे, तो जैसे ही नेक्स्ट बटन क्लिक करोगे ना, आपका जीमेल ओपन हो जाएगा। यहाँ रहा सर नेक्स्ट। सर पासवर्ड कहाँ से? हम अरे डायरेक्टली मोबाइल जीमेल में से नहीं कर जीमेल ओपन करना ना हो जाएगा। हाँ, सर सकते, जिस हम लोग ये काम से भी तो कर सकते हैं। ईमेल आईडी क्या अच्छा सुनो सुनो, एक काम जिस करो, मीटिंग में सर जो लोग, सुनो ना, सुनो पहले सुन लो। जो लोग जीमेल पे भेज सकते हो ना, जीमेल पे भेज देना, और नहीं तो व्हाट्सएप के पर्सनल में भेज देना, मैं थोड़ी कष्ट कर लूंगा। ठीक है, लेकिन कोशिश करना जीमेल से भेजने का। अगर नहीं भेज पाओगे तो मुझे व्हाट्सएप से भेज देना। ठीक है, इतना हेडक ना लो। सर 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 जी, मैं आपको जीमेल से भेज सकती हूँ, पर आप बस मुझे इसके आगे का प्रोसेस बता दीजिए। आई कैन सेंड देन। पहले सर देखते डायरेक्ट जाओ सब जीमेल कोई। सर डायरेक्ट जीमेल को ओपन नहीं कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, करके देखना, उसके बाद प्रॉब्लम होगा तो पूछना मेरे से। चलो अब देखते जाओ, सुनो पहले। यहाँ हम लोग ना, यहाँ कंपोज पे क्लिक करेंगे। कंपोज दिख रहा है मोबाइल फोन में ही ना, मोबाइल फोन में भी कंपोज ऑप्शन ही होता है, या फिर ये प्लस का साइन होगा। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हम लोग कंपोज पे क्लिक करते हैं, इस तरह का विंडो ओपन होता है हमारा। विंडो में जिसे हम लोग मेल करना चाहते हैं उसका एड्रेस लिखते हैं यहाँ टू में हम लोग जिसे मेल करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे ऑनलाइन कंप्यूटर गुरु डॉट
guru@gmail.com। यहाँ 2 में लिखेंगे, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। ऑनलाइन सुनते जाओ पहले। ऑनलाइन कंप्यूटर guruji@gmail.com। ठीक है, ये हम लोग लिखने के बाद यहाँ सब्जेक्ट में लिख देंगे HW ऑफ पेज नंबर 8। ठीक है, यहाँ से वो पिक्चर अटैच कर लोगे। ये वाला ऑप्शन देखो, पेज नंबर 9 है, इसको 9 कर दो। यहाँ से ना ये वाले ऑप्शन से पिक्चर अटैच कर लोगे जो तुम होमवर्क का पिक्चर लिए होगे। जो लोग कर पाओगे वो ये यहाँ देखो सर्कल किया हुआ है। सर एक बार पिक्चर अटैच करके दिखाइए ना। दिखा दे रहे, पहले ऑप्शन तो देख लो। सर हाँ जी, सर जिस नंबर से आपने लिखा था अभी की मीटिंग ज्वाइन करना, उस पे नहीं भेज सकते? भेज दो ना, जहाँ भेजना है भेज दो। जितना बाकी पहले सीखो कि हम लोग मेल कैसे करते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे हमारे कंप्यूटर या मोबाइल फोन का ना फोल्डर खुल जाएगा। पूछेगा कि कौन सा पिक्चर है, उसको सेलेक्ट कीजिए, या कौन सा फाइल है जिसे आप भेजना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं ये भेजना चाहता हूँ, ये मेरा पिक्चर है, इसको हमने सेलेक्ट किया, ओपन किया। जैसे ही ओपन करेंगे देखोगे कि यहाँ पे ये पिक ऐड होने लगा, ये और ऐड हो गया। अब हम लोग किस पे क्लिक कर देंगे, सेंड पे क्लिक कर देंगे, और आपको एक मैसेज आएगा, योर मैसेज हैज सेंट। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ, मैं भेज करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, सर सेंड करने के लिए होमवर्क का इमेज लेना पड़ेगा ना? अरे तो होमवर्क ही ना भेजोगे। सर आपका ऑनलाइन गुरु की कंप्यूटर है ना? हाँ, कंप्यूटर गया सर, एक बार हाय सर आई एम तनिष्क लिखे सर, सेंड करें क्या? नहीं रहने दो, अभी कुछ मत करो, अभी फिर मेरा क्लास है। ठीक है, अब हम लोग सेंड पे क्लिक किए। जैसे ही सेंड पे क्लिक किए देखो यहाँ लिख रहा है ना सेंडिंग, अब लिख दिया मैसेज सेंट। व्यू मैसेज, आपने क्या भेजा है वो देख लीजिए यहाँ से। देखो दिख रहा है, यस सर। क्लियर है सभी को? यस सर। जिसको डाउट होगा ना फिर से दोबारा इस सेशन को रिपीट करके देख लेना, मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन होगा। ठीक है, यस सर, कोई कंफ्यूजन? बाकी का बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आप लोग क्या करके आएंगे, रिवीजन करके आएंगे अच्छे से चैप्टर 1 को, और इस संडे को हमारा क्विज होगा, तो क्विज के लिए भी तैयारी करते रहोगे। ठीक है, बाकी अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो वो मेरे को कांटेक्ट बेझिझक कर सकते हो। मैं किसी को डांटने वाला नहीं हूँ। ठीक है, बस कोशिश ये करना ना कि सुबह में 7 से लेकर के रात के 7 के बीच में करना। ठीक है, इसके पहले या बाद में मत करना। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। बाकी की बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे, जो भी कंफ्यूजन होगा और सारे की बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक, सभी कोई मन लगा के पढ़िए, और भी आपके जो दोस्त वगैरह हैं उन सभी को बोलिए कि लाइव क्लास में प्रेजेंट